हेलो दोस्तों। तो क्या है आपके? ठीक है, तो आज हमारा है करंट अफेयर्स का डे 5। ठीक है, तो चलिए बिना बकवास के क्वेश्चन को शुरू करते हैं अपने। ठीक है, क्योंकि हम जो है इसमें प्रैक्टिस चल रही है हमारी। ठीक है, तो आज जो हम करने वाले हैं सारे के सारे सबमिट करने वाले हैं। ठीक है, मतलब सम्मेलन करने वाले हैं, कंप्लीट सम्मेलन। इस फुल वीडियो में बस इतना ही करके चले जाना है, एग्जाम में एक क्वेश्चन ही छूटेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 14 जनवरी 2025, भारत और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2025 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन राजस्थान में किया गया। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को जो आंसर जाएगा वो हम ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, यानी यूएई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, फरवरी 2025 में किस देश ने सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लागू किया, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कवरेज मिली? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ, यानी स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 30 जनवरी 2025 को किस भारतीय व्यक्तिगत और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के हॉल, ठीक है, ऑफ फेम में शामिल किया गया, जिसकी घोषणा दुबई में की गई? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी जुलून गोस्वामी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में मार्च 2025 में यूरोपीय संघ ईयू, ठीक है, ने किस देश को अपना 28वां सदस्य बनाने के लिए औपचारिक रूप से प्रवेश वार्ता रूप शुरू की, जो ब्रुसेल्स में आयोजित की गई? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ, यानी बेस्निया और हार्जो गोविना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा 27 फरवरी 2025, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने यूपीआई लेन देन के लिए ऊपरी सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया। यह वृद्धि मुख्य रूप से किस श्रेणी के लेन देन के लिए लागू की गई? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो जाएगा आंसर वो ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। 17 मई 2025 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने किस उपग्रह के अध्ययन के लिए अपने पहले समृद्धि मिशन शुक्रियान 1 सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी यानी शुक्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, ऐसा नहीं सोचे कि ये मतलब आप वो कुछ अलग ही टाइप के क्वेश्चन कराएं, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, सम्मेलन भी बहुत सारे हैं, मैंने जगह जगह काफी वैसे क्वेश्चन ले लिए हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। ठीक है, G7 शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश ने की, जहां सदस्य देशों ने वैश्विक जलवायु पोषण पर सहमति व्यक्त की? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी कनाडा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 22 अप्रैल 2025 को विश्व पृथ्वी दिवस 2025 का विषय क्या था, यानी थीम क्या थी, जिस पर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने जोर दिया? ठीक है, तो पृथ्वी दिवस जो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, तो इसकी जो थीम थी वो थी हमारी गृह बनाम प्लास्टिक। ठीक है, गृह बनाम प्लास्टिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वो थीम भी बहुत ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, जनवरी 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा जारी एक नई रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, कौन सा रोग दुनिया भर में बच्चों की मृत्यु का प्रमुख कारण बना बना रहा? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी निमोनिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 सितंबर 2025 को ब्रिक्स समूह का अगला शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था, जिसमें समूह के विस्तार पर चर्चा हुई? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी नई दिल्ली, भारत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, जुलाई 2025 में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अल्बर्ट क्रोसे को किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान का नया प्रबंधक निदेशक एमडी नियुक्त किया गया? ठीक है। तो ये अपॉइंटमेंट से है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन रख लिया है बीच बीच में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी IMF। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, 31 मार्च 2025 को ऑस्कर 2025 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ चित्र का, यानी बेस्ट पिक्चर का पुरस्कार जीता है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर बेस्ट पिक्चर का जो अवार्ड जीता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी ओपन हाइमर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 अगस्त 2025 भारतीय सेना ने किस स्वदेशी रूप से विकसित लॉन्च रेंज आर्टिलरी गन का सफल परीक्षण किया जो 45 किलोमीटर से अधिक दूरी तय तक मार करने में सक्षम है? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस पर डबल टिक कर लेना। ठीक है, ये बहुत ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ है, एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 फरवरी 2025 किन केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2025-26 में पीएम विकास योजना के किसके उत्थान के लिए विस्तारित करने की घोषणा की? तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, एक मिनट, ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी पारंपरिक कारीगर और शिल्पकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो एशियाई खेल 2025 में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में किस भारतीय एथलीट ने स्वर्ण पदक जीतकर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी अमलान बोर गोहेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, अगस्त 2025 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन, ठीक है, सम्मेलन किस देश में आयोजित करने का निर्णय लिया गया? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी ब्राजील। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, जून 2025 में क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ एक रणनीति समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ, जर्मनी ने किए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, मई 2025 भारतीय भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसने कार्यभार संभाला? ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी अरुण गोयल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, 17 मार्च 2025 विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025 की थीम क्या थी? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ, यानी प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना। ठीक है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि आज में बहुत सारे क्वेश्चन करने करने हैं। ठीक है, जुलाई 2025 में वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ठीक है, वैश्विक नवाचार सूचकांक, ये आपके सी आरआरबी रेलवे ने बहुत पूछे थे क्वेश्चन, यानी करंट अफेयर्स में, यानी एनटीपीसी में भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसके आए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी 42वां स्थान। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, अप्रैल 2025 में भारतीय संसद द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2025 अ, पारित करने के बाद उपराज्यपाल को किन मामलों पर व्यापक विवेकाधीन शक्तियां प्राप्त हुई? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी सार्वजनिक व्यवस्था और स्वास्थ्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, एक मिनट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर
22 है, 17 जुलाई 2025 एशियान शिखर सम्मेलन 2025 का किया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। ठीक है, अब कैसी जो 2025 में जितने भी एग्जाम हुए उसमें सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी कालालंपुर मलेशिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। अगस्त 2025 में भारत के न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ के बाद भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? ठीक है, तो ये भी जो है ज्वाइनिंग से है, मतलब अपॉइंटमेंट से। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। ठीक है, 51 में। ठीक है, और अगर 52 में भी बताएंगे तो BR गवई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जनवरी 2025 में गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ, यानी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, गणतंत्र दिवस के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और जून 2025 में पद्म विभूषण 2025 से सम्मानित अमिताभ बच्चन किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ठीक है, तो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी कला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा। मार्च 2025 में नासा के आर्टमिस कार्यक्रम के तहत मानव रहित मिशन आर्टमिस द्वितीय ने चंद्रमा की परिक्रमा पूरी करके सफलतापूर्वक पृथ्वी पर वापसी की। इस मिशन का उद्देश्य क्या था? ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पर डबल टिक कर लेना जरूर से जरूर, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी भविष्य के मानव मिशन के लिए चंद्रमा की परिक्रमा का परीक्षण। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। फरवरी 2025 में RBI ने सरकारी प्रतिभूति G-Sec, ठीक है, को खुले बाजार संचरण OMO के माध्यम से खरीदने के लिए कई योजना शुरू की। इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो इसका जो प्राथमिक उद्देश्य था वो था हमारा बैंकिंग प्रणाली में तरलता। तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी बैंकिंग प्रणाली में तरलता को सुनिश्चित करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है। सितंबर 2025 में US ओपन 2025 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? ठीक है, ये क्रिकेट से है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी यानिक सिनर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा गया है ये वाला भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। जनवरी 2025 में वनों की कटाई को रोकने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जर्मनी के बीच किस क्षेत्र में एक नया समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? ठीक है, तो ये समझौते भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी जैव विविधता से संरक्षण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अप्रैल 2025 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI और रोबोटिक्स में प्रगति को ट्रैक करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस नई वैश्विक निगरानी पहल की शुरुआत की गई? ठीक है, तो किसकी शुरुआत की गई? तो क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी AI वॉच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है। मार्च 2025 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO द्वारा जारी वैश्विक रोजगार रुझान रिपोर्ट 2025 के अनुसार वैश्विक बेरोजगारी दर में क्या बदलाव दर्ज किया गया? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी कमी। ठीक है, कमी दर्ज की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। 15 दिसंबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2025 का मुख्य विषय क्या था? थीम पूछिए है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी लोकतंत्र में युवा भागीदारी को सशक्त बनाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक मिनट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, फरवरी 2025 में भारत के प्रधानमंत्री को किस पड़ोसी देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से यानी सम्मानित किया गया? ठीक है, सर्वोच्च
पड़ोसी देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर है, ठीक है, 33 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी भूटान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है, मई 2025 में किस भारतीय बैंक ने अपनी तरह का पहला डिजिटल रुपया बचत खाता लॉन्च किया जो ग्राहकों को CBDC यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी में लेन देन की सुविधा देता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी भारतीय स्टेट बैंक SBI। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, 21 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का राष्ट्रीय कार्यक्रम किस शहर में आयोजित किया गया है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी श्रीनगर। और ये श्रीनगर कहाँ है? जम्मू कश्मीर की तरफ। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लद्दाख में, शायद लद्दाख यानी जम्मू कश्मीर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 है, अप्रैल 2025 में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते, जिसमें 5 स्वर्ण पदक शामिल थे। ठीक है, तो कुल कितने पदक जीते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी 19 कप, 19 पदक। ठीक है, सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, जनवरी 2025 में संघाई संगठन SCO के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? ठीक, ठीक है, तो कहाँ आयोजित की गई? तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी ये क्वेश्चन मैंने बार बार पढ़ा दी, तो सामने मतलब तो सामने कजाकिस्तान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, जुलाई 2025 में विश्व बैंक ने भारत के किस राज्य में तटीय कटाव से निपटने के लिए एक प्रमुख परियोजना को मंजूरी दी है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ, यानी गुजरात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, अगस्त 2025 में चंद्रमा पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला एशिया का दूसरा देश कौन सा बन गया? ठीक है, तो कौन सा देश बन गया है? तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो आंसर जाएगा, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 39 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ, संयुक्त अरब अमीरात, यानी UAE। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, मार्च 2025 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर जो आगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी 111 ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है, जून 2025 में किस वैश्विक संस्था ने बच्चों के लिए जीन संपादन यानी जीन एडिटिंग प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर नैतिक दिशा निर्देश जारी किए हैं? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी WHO। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 42, 20 फरवरी 2025 को विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2025 का विषय क्या था? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, सामाजिक न्याय के लिए बाधाओं और को तोड़ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, सितंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासभा, ठीक है, के 80वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किस देश को प्रतिनिधित्व निधि को चुना गया? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी फिनलैंड को चुना गया। ठीक है, एक मिनट, हाँ कोई बात नहीं, चलो फिनलैंड हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 है, अगस्त 2025 में भारत के किस राज्य में जल जीवन मिशन के तहत 100% नल जल कनेक्शन का लक्ष्य हासिल किया गया है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ, यानी अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, अप्रैल 2025 में IPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ, एक मिनट, डी के साथ, रॉयल चैलेंजर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 है, मार्च 2025
मानव विकास रिपोर्ट में जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी की गई भारत की रैंकिंग क्या रही, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी 134, ठीक है, मानव विकास सूचकांक में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 मई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को डीआरडीओ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया, ठीक है। किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ यानी डॉक्टर शिलेश नायक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 जनवरी 2025 में एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक ने भारत के किस मेट्रो रेल परियोजना के लिए $500 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ यानी चेन्नई मेट्रो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है जुलाई 2025 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन की COP29 बैठक किस देश में आयोजित की गई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर एक के साथ, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन मैंने 3 पार्ट में डिवाइड करे हैं, ठीक है, 50 50 50 के में, ठीक है। तो ऐसा ना सोचें कि बार बार क्वेश्चन यही करवाने हैं, मतलब 1 से लेकर 50 तक, ठीक है। आपको तो बस प्रैक्टिस से मतलब है, ठीक है। तो मैंने जो 50 50 के सेट बनाए हैं, ठीक है, और इस वीडियो में मैं कंबाइन करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सितंबर 2025, ठीक है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित सद साराइज, ठीक है, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी किस खेल से संबंधित हैं, ठीक है। तो मतलब जो खिलाड़ी होते हैं उनके नाम भी याद करने पड़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ यानी बैडमिंटन, ठीक है। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, सेट 2 का, ठीक है। तो 15 फरवरी क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 किस देश में आयोजित किया गया था जहां इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर इस 1 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ यानी भारत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है मई 2025 में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस देश ने की जहां वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में लचीलापन लाने पर चर्चा हुई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ यानी इंडोनेशिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा जुलाई 2025 में एससीओ संघाई संगठन सदस्य देशों की राष्ट्रीय अध्यक्ष की परिषद की बैठक किस शहर में आयोजित की गई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ये कई बार रिपीट भी हो चुका है, ठीक है। तो ये ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा 25 अगस्त 2025 में एशियन दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ शिखर सम्मेलन के दौरान किस विषय पर वियंतियाने घोषणा को अपनाया गया, ठीक है। तो ये थीम पूछ रहा है इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ समुद्री सुरक्षा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा जनवरी 2025 में वैश्विक विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक किस शहर में आयोजित की गई जिसमें विश्वास का पुनर्निर्माण मुख्य विषय रहा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर जाएगा, ठीक है, वो ऑप्शन नंबर सी के साथ यानी जेनेवा में, ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई जहां भारत ने क्षेत्रीय ऊर्जा ग्रिड सहयोग के लिए एक प्रस्ताव पेश किया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ कोलंबो श्रीलंका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है
जून 2025 में G7 शिखर सम्मेलन में सदस्य राष्ट्रों ने क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए सालाना कितना लक्ष्य निर्धारित करने पर सहमति व्यक्त की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका आंसर जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी $100 बिलियन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, 1 मिनट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। 10 सितंबर 2025 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की, जिसकी थीम ब्रिक्स @20 एक्सेलरेटिंग इंक्लूसिव ग्लोबल ग्रोथ थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी भारत ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, रायसेना डायलॉग का 10वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया, जिसका विषय था जियो पॉलिटिकल शिफ्ट एंड इकोनॉमिक रिलायंस था। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ। ठीक है, बेंगलुरु। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। अप्रैल 2025 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC की उच्च स्तरीय बैठक किस विषय पर आधारित की गई थी, जिसमें भारत ने सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी जलवायु परिवर्तन की सुरक्षा और निहितार्थ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। फरवरी 2025 में म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन, ठीक है, का मुख्य एजेंडा क्या था। ठीक है, तो मुख्य एजेंडा क्या था, तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी रूस यूक्रेन संघर्ष और यूरोपीय सुरक्षा, यानी म्यूनिक का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अगस्त 2025 में ईस्ट एशिया समिट EAS में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, जहां भारत प्रशांत महासागर पहल पर प्रगति की समीक्षा की गई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी प्रधानमंत्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। ओपेक और गैर ओपेक देशों की बैठक किस शहर में आयोजित हुई, जिसमें तेल उत्पादन कटौती को लेकर सहमति बनी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ, यानी दुबई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1 मिनट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। अप्रैल 2025 में कोलोसियम घोषणा पत्र किस शिखर सम्मेलन से संबंधित था, जिसका उद्देश्य विरासत स्थलों की सुरक्षा और संरक्षण करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर जाएगा, ठीक है, वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। ठीक है, यानी यूनेस्को विश्व विरासत समिति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन WTO की व्यापार वार्ता समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी, जहां मछली पकड़ने की सब्सिडी पर अंतिम निर्णय लिया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी अबू धाबी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। जून 2025 में नाटो शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ, जिसमें यूक्रेन को भविष्य में सदस्य देने के रोड मैप पर चर्चा हुई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी ब्रुसेल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। मार्च 2025 में विश्व बैंक और IMF की स्प्रिंग मीटिंग्स का मुख्य फोकस क्या था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ, यानी जलवायु परिवर्तन के लिए रियासती वित्त पोषण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। अगस्त 2025 में दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन देशों के विदेश सचिवों की बैठक किस शहर में आयोजित की गई थी, जिसने लंबे अंतराल के बाद औपचारिक वार्ता को चिन्हित किया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी काठमांडू। ठीक है, नेपाल की जो राजधानी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 19 है, सितंबर 2025 में G20 शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता के तहत किस देश ने वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर के सिद्धांत पर जोर दिया? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसका आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ, यानी दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, फरवरी 2025 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रियों का पेट्रोटेन, ठीक है, 2025 सम्मेलन किस भारतीय शहर में किया गया था? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी नई दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, फरवरी 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष सत्र में किस विषय पर वैश्विक समझौता अपनाया गया? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी परमाणु निष्क्रियकरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, मार्च 2025 में इंडिया अफ्रीका डिफेंस कॉन्क्लेव 2025 किस शहर में आयोजित किया हुआ था? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी नैरोबी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा, मई 2025 में कोप 30 जलवायु सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर जाएगा, ठीक है, 23 का वो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर जाएगा शायद, मेरे हिसाब से आंसर इसका ए होना चाहिए। ठीक है, ये मैं भूल चुका हूँ। ठीक है, तो ए लगा लेना। ठीक है, कोई बात नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए देख ले ध्यान से, इसका ए है। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में ग्लोबल साउथ समिट 2025 का आयोजन किस देश द्वारा किया गया? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 24 है उसका आंसर जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर डी के साथ, मैक्सिको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, अप्रैल 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की वार्षिक स्वास्थ्य असेंबली मुख्य विषय क्या था? ठीक है, तो थीम पूछी गई है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी महामारी, तैयारी और प्रतिक्रिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, जनवरी 2025 में इंडिया सेंट्रल एशिया समिट का आयोजन कहाँ हुआ? यानी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? ठीक है, इंडिया सेंट्रल एशिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा। ठीक है, जून 2025 में G77, ठीक है, प्लस चीन शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देखिए, इसमें तो चीन भी दे सकता था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मतलब थोड़े मतलब यानी कंफ्यूजन वाले होते हैं। ठीक है, तो इन्हें याद करने की ज़्यादा से ज़्यादा जरूरत होती है। ठीक है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, सितंबर 2025 में UN फूड सिस्टम समिट का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी जैव प्रौद्योगिकी नवाचार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, मई 2025 में ओशियानिया क्लाइमेट फोरम की थीम क्या थी? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी ब्लू इकोनॉमी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे, जुलाई 2025 में ग्लोबल एजुकेशन समिट किस शहर में आयोजित हुआ था? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 30 है वो उसका आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी पेरिस। ठीक है, ग्लोबल एजुकेशन समिट कहाँ हुई थी? पेरिस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, फरवरी 2025 में किस देश संगठन ने AI एंड एजुकेशन पहल की शुरुआत की? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी यूनेस्को। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। अप्रैल 2025 में इंडिया यूके साइबर डायलॉग, ठीक है, 2025 कहाँ आयोजित हुआ था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 32 है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर जाएगा, ठीक है, वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, शायद बी के साथ नहीं, नई दिल्ली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यानी 33। मार्च 2025 में किस देश ने ग्लोबल ग्रीन हाइड्रोजन अलायंस की शुरुआत की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर यानी डी के साथ, यानी यूएई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जून 2025 में इंडिया जापान 2+2 मंत्री संवाद किस विषय पर केंद्रित था, यानी थीम पूछी गई है इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी रक्षा सहयोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2025 में ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये भी आरआरबी, एनटीपीसी और यूपीएससी पैड में आया हुआ है क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ई के साथ, यानी 126, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। सितंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों की मध्य विधि समीक्षा की बैठक कहाँ हुई थी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी जेनेवा, ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है अगस्त 2025 में ग्लोबल स्टार्टअप फोरम किस देश में ने आयोजित किया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ, यानी जर्मनी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है अप्रैल 2025 में आसियान, ठीक है, ग्रीन अप प्रोजेक्ट किस संगठन द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ, द ओशियन क्लीन अप, ठीक है। एक मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा। फरवरी 2025 में वर्ल्ड गवर्नेंस समिट 2025 किस देश में, किस शहर में हुआ था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी दोहा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। जुलाई 2025 में ग्लोबल इंटरनेट गवर्नेंस फोरम कहाँ आयोजित हुआ था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर 40 का, वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, सियोल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 41। जनवरी 2025 में इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक डायलॉग का मुख्य विषय क्या था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर जाएगा, ठीक है, वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, जलवायु परिवर्तन, ठीक है। एक मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च 2025 में अफ्रीका यूनियन समिट 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था, ठीक है। तो 42 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, नैरोबी, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है, शायद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है अप्रैल 2025 में G20 स्टार्टअप फोरम 2025 का आयोजन किस देश ने किया, ठीक है, यानी फोरम ये, ठीक है। G20 शिखर सम्मेलन नहीं है ये स्टार्टअप फोरम है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। मई 2025 में ग्लोबल स्मार्ट सिटीज मिशन कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ, यानी टोक्यो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 है जून 2025 में इंडिया यूएस टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप फोरम किस विषय पर केंद्रित था, ठीक है। तो थीम पूछी गई है इंडिया यूएस टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ, यानी सभी, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और क्वांटम कंप्यूटिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एक मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46। अगस्त 2025 में G7 क्लाइमेट एक्शन प्लान 2025 में किस लक्ष्य पर बल दिया गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का
जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ शून्य कार्बन उत्सर्जन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 सितंबर 2025 में एशिया पैसिफिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ आयोजित हुई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ सिडनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 अक्टूबर 2025 में वर्ल्ड ट्रेड कॉन्फ्रेंस 2025 की मेजबानी किस देश ने की थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 48 का आंसर जाएगा, ठीक है, वो ऑप्शन नंबर बी के साथ यानी जर्मनी ने की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 49 है नवंबर 2025 में ग्लोबल यूथ लीडरशिप समिट 2025 कहाँ आयोजित हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ यानी नई दिल्ली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 यानी दूसरे सेट का हमारा लास्ट क्वेश्चन हमारा दिसंबर 2025 में इंडिया आसियान डिजिटल इन्वेंशन फोरम का आयोजन कहाँ हुआ था। ठीक है, तो कहाँ हुआ था, तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ यानी बैंकॉक में हुआ था। ठीक है, तो चलिए सेट 3 की ओर चलते हैं अपने मतलब सेट 3 में। ठीक है, 1 से लेकर 50 तक फिर से क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अटेम्प्ट। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा 14 मार्च 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की तैयारी के तहत शेरपाओ की तीसरी बैठक किस शहर में आयोजित हुई, जहां विकसित भारत @ 2047 के लक्ष्यों को पर केंद्रित चर्चा हुई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 1 का आंसर जाएगा, ठीक है, वो ऑप्शन नंबर डी के साथ यानी जकार्ता इंडोनेशिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, जून 2025 में ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित की गई, जहां पर वैश्विक खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर जाएगा, ठीक है, वो ऑप्शन नंबर बी के साथ यानी रूस। ठीक है, ये कोई इजी क्वेश्चन नहीं है, सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 10 अप्रैल 2025 को SCO संघाई संगठन, ठीक है, के पर्यटन मंत्रियों की बैठक किस देश के सहयोग से भारत में आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय पर्यटन को बढ़ावा देना था। तो भारत में ये आयोजित हुई और ठीक है, लेकिन किसके सहयोग से आयोजित हुई, तो क्वेश्चन नंबर जो 3 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ यानी चीन के। ठीक है, चीन के सहयोग से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा अगस्त 2025 में एशियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रीय संघ के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई, जिसमें दक्षिण चीन सागर में आचार संहिता पर चर्चा हुई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर जाएगा, ठीक है, वो ऑप्शन नंबर सी के साथ नोम पेन कंबोडिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा वो 5 है। जनवरी 2025 में विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक में किस भारतीय राज्य को विनिर्माण और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश के लिए मोस्ट अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन के रूप में मान्यता मिली। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ यानी महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा मई 2025 में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई, जहां इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन ओवर अवेयरनेस अवेयरनेस पहल की प्रगति की समीक्षा की गई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ यानी वाशिंगटन DC USA। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा जुलाई 2025 में G7 देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई, जहां 2040 तक प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए एक वैश्विक संधि पर सहमति बनी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 7 का मतलब घुमा के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये मैंने क्वेश्चन पहले भी करवा चुका हूँ। ठीक है, जितने प्रीवियस ईयर सेट करवाए हैं मैंने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है तो उसका जो आंसर जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का वो ऑप्शन नंबर बी के साथ यानी टोरंटो कनाडा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, जनवरी 2025 में G20 वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की पहली बैठक किस शहर में आयोजित की गई थी? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी वाशिंगटन डीसी, यूएसए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, सितंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA की 80वीं उच्च स्तरीय बैठक के दौरान किस देश ने विकासशील देशों के लिए जलवायु अनुकूलन कोष में $1 बिलियन, ठीक है, का योगदान देने की घोषणा की है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी चाइना में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, फरवरी 2025 में ओपेक और गैर ओपेक देशों की मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित हुई, जिसमें 2025 की दूसरी तिमाही के लिए योगदान नीति को पुष्टि की गई? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी वियना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक मिनट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जून 2025 में अफ्रीकी संघ अफ्रीकन यूनियन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, जिसमें एजेंडा 2063 की प्रगति पर चर्चा की गई? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, नैरोबी, केन्या में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, फरवरी 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की कार्यकारी बोर्ड बैठक में भारत को किस समिति में शामिल किया गया? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन 12 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, वैक्सीन नीति समिति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, जुलाई 2025 में यूरोपीय संघ EU शिखर सम्मेलन का प्रमुख एजेंडा क्या था? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, एक मिनट, ऑप्शन नंबर बी के साथ, ओ सॉरी एक मिनट, ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। ठीक है, तो माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ। ठीक है, एक, यानी ए के साथ, ऊर्जा, स्वतंत्रता और हरित परिवर्तन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 40 है, अप्रैल 2025 में बिमस्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? ठीक है, आपदा प्रबंधन अभ्यास। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी ढाका में। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, भुवनेश्वर में। ठीक है, एक मिनट, भुवनेश्वर में आयोजित हुआ है शायद ये क्वेश्चन, एक मिनट, ये भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर लगा लीजिए क्योंकि मैं भूल चुका हूँ, ये क्वेश्चन इतने ज़्यादा मुझसे याद भी नहीं रहते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, माफ़ कीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, सितंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 किस देश में आयोजित किया गया? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। ठीक है, अजरबैजान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, जनवरी 2025 में एनर्जी ठीक वीक 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी बेंगलुरु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में एशियाई विकास बैंक ADB की वार्षिक बैठक किस शहर में आयोजित की गई? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी मनीला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, मार्च 2025 में विश्व वन्यजीव दिवस का विषय क्या था? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी बायोडाइवर्सिटी ऑफ और फ्यूचर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, अप्रैल 2025 में SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ, यानी बीजिंग में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो चाइना में है। ठीक है जी, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जुलाई 2025 में नाटो शिखर सम्मेलन का 2025 का विषय क्या था? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी कलेक्टिव डिफेंस 2030। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, फरवरी 2025 में भारत आसियान मैत्री वर्ष किस अवसर पर मनाया गया? ठीक है,
तो ये क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी पर 25 वर्ष पूरे होने पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 1 मिनट। तो क्वेश्चन नंबर जो 22 है, जून 2025 में विश्व पर्यावरण दिवस का विषय क्या था? ठीक है, तो विश्व पर्यावरण दिवस का जो विषय था वो था हमारा रिस्टोर ऑफ आवर अर्थ। ठीक है, आवर अर्थ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, अगस्त 2025 में विश्व बैंक एनडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, तो कहाँ है ये, मतलब न्यू चेंज हुआ है शायद ही, इसीलिए ये क्वेश्चन रखा गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, संघाई चीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व कविता दिवस का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर जाएगा। ठीक है, 24 का 24 का वो ऑप्शन नंबर ए के साथ। ठीक है, सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 सितंबर 2025 में G20 डिजिटीकरण मंत्रियों की बैठक किस शहर में आयोजित हुई थी? ठीक है, कहाँ आयोजित हुई? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी डरबन में। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, जनवरी 2025 में विश्व आर्थिक मंच WEF की थीम क्या थी? ठीक है, WEF की, तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, बिल्डिंग ट्रस्ट एंड कोलोबरेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, जुलाई 2025 में इंडिया अफ्रीका व्यापार सम्मेलन कहाँ हुआ? ठीक है, तो इंडिया अफ्रीका व्यापार सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, अप्रैल 2025 में विश्व बैंक द्वारा जारी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट में भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर क्या है बताई गई? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ 5.9%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1 मिनट, नेक्स्ट को ये गलत हो गया शायद क्वेश्चन, 1 मिनट, 6.66 है इसका आंसर। ठीक है, माफ कीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा 6.6% है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 29 है। ठीक है, तो इसका आंसर ये क्वेश्चन है हमारा, भारत किस देश के साथ ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी जर्मनी के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 हमारा, अगस्त 2025 में दक्षिणी एशियाई पर्यावरण सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी भारत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, सितंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA की 80वीं बैठक का विषय क्या था? ठीक है, आप ये कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसकी जो बैठक थी वो कहाँ हुई थी। ठीक है, तो इसका विषय पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, पीस, डिजिटल एंड इक्वलिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, तो फरवरी 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की बैठक कहाँ हुई? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी अबू धाबी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा। ठीक है, मई 2025 में विश्व बैंक द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक क्या रही? ठीक है, ईज विश्व द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में 2025 में भारत की रैंक क्या रही? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी 55 भी। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। अगस्त 2025 में G20 युवा शिखर सम्मेलन U20 की थीम क्या थी? ठीक है, तो ये बताएंगे आप, ये मतलब कमेंट बॉक्स में कि कहाँ आयोजित हुआ। ठीक है, तो युवा दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, ये भी बताना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी यूथ ऑफ सब्सिस्टेंशियल फ्यूचर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। ठीक, अप्रैल 2025 में इंडिया जर्मनी इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन IGC कहाँ आयोजित हुआ? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो आंसर जाएगा, ठीक, क्वेश्चन नंबर 35 का, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर, एक मिनट, ऑप्शन नंबर बी के साथ। ठीक है, माफ कीजिएगा, मैं आगे बढ़ने लगता हूँ। ठीक है, तो 36 है क्वेश्चन नंबर 36। जुलाई 2025 में SCO युवा परिषद की बैठक का आयोजन किस शहर में हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, रूस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। मार्च 2025 में इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक डायलॉग किस शहर में हुआ? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो आंसर है, ठीक, वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। जनवरी 2025 में विश्व आर्थिक मंच में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ठीक है, विश्व आर्थिक मंच की बैठक में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर 8 के साथ, यानी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है। जून 2025 में ठीक है, बैंक NDB की 10वीं वर्षगांठ किस देश में मनाई गई? ठीक है, किस 10वीं वर्षगांठ किस देश में मनाई गई? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो आंसर जाएगा, ठीक है, वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी भारत में मनाई गई। ठीक है, भारत में हमारे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। सितंबर 2025 में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक का मुख्य एजेंडा क्या था? ठीक है, मुख्य एजेंडा मतलब जो गुजरात थीम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी विकासशील देशों के लिए व्यापार और सुधार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर मार्च 2025 में इंडिया नेपाल सीमा समन्वय बैठक कहाँ हुई? ठीक है, तो कहाँ हुई? तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी काठमांडू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। ठीक है, अगस्त 2025 में एशियान इंडिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी इंडोनेशिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। ठीक है, तो अप्रैल 2025 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC की बैठक भारत ने किस सुधार की मांग की? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी वित्तीय पारदर्शिता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है। मई 2025 में इंडिया अमेरिका स्ट्रेटेजिक ट्रेड डायलॉग का आयोजन कहाँ हुआ? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी नई दिल्ली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है, तो फरवरी 2025 में रूस, भारत और चीन त्रिपक्षीय वार्ता कहाँ आयोजित हुई? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ, सेंट पीटर्सबर्ग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है। जून 2025 में इंडिया मालदीव द्विपक्षीय वार्ता का केंद्र बिंदु क्या था? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ। ठीक है, यानी रक्षा और समुद्री सुरक्षा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। अप्रैल 2025 में भारत ने किस देश के साथ डिजिटल भुगतान सहयोग समझौता किया है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी सिंगापुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 है। सितंबर 2025 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र में वैश्विक शांति दिवस पर क्या प्रस्ताव रखा? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ, यानी वैश्विक मध्यस्थता मंच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है। जुलाई 2025 में विश्व शिखर सम्मेलन 2025 का स्थान क्या था? ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका जवाब जिस देंगे वो कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा, अक्टूबर 2025 में भारत ने वैश्विक निवेश सम्मेलन में कौन सी नीति शुरू की थी? तो पहला जो हमारा, एक मिनट, पहला जो ऑप्शन है हमारा, निवेश भारत 2.0। ठीक है, डिजिटल इंडिया निवेश योजना। ठीक है, मेक इन इंडिया और ग्लोबल कैपिटल इंडिया। ठीक है, कैपिटल कनेक्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो जवाब देंगे वो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, कमेंट में। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ठीक है।